तो उन्हीं की कृपा से सांस ले रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से बोल रहा हूँ। इसलिए एक मंत्र बोलता हूँ, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये वेद मंत्र है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। यहाँ देखिए भोग लग जाता है। आप देखिए पितृपक्ष में, यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में है, तो हम एक सुधार करेंगे। जैसे यहाँ मंदिर में ही है, तो मंदिर से अगर प्रथा कहीं जाती तो घर में जाती, घर से जाएगी तो रिश्तेदारों में जाएगी, रिश्तेदारों से। तो जो मौखिक वाणी से प्रचार होता है वो सोशल मीडिया वो नहीं कर पा रही। सोशल मीडिया को भी बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, बहुत उसको महत्व नहीं दे रहे। चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, बहुत बहुत महत्वशाली नहीं हो रहा। लेकिन अगर आज मैंने सत्संग सुना, वहां ये बात सुनी, बहुत अच्छी लगी, तो आपको मालूम होना चाहिए वो बात अच्छी होगी और वो बात फैलेगी। अब जैसे कि यहाँ आरती होती है, मंत्र होते हैं, आप लोग आरती करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इसके बाद यहाँ तो भोग लग के जाते ही भगवान का वो प्रसाद देते हैं। जब यहाँ लाइन में पंक्तिबद्ध बैठ जाए तो हम अपने आश्रमों को भी, हमारे यहाँ तो हजारों में लोग बैठ के भोजन करते हैं। यहाँ चलो 100-200 में कर रहे हो, एक तो काम कर सकते हैं, अन्नपूर्णा का स्मरण कर दो। उस अन्न का कोई विकार हमारे अंदर जाए नहीं, तो उसमें एक ही मंत्र तो है। हमारे आचार्य लोग सब जानते हैं, ये शुरू कर देंगे, आप भी गुनगुनाओगे, कुछ दिन बाद आप शुरू करोगे। नित्यानंद करी बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता किल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णी। देखिए आप, अन्न की शुद्धता, जल की शुद्धता, हे गंगा मैया आप इसमें पधार जाएं, तो गंगा आ गई। अन्न की शुद्धता, जल की शुद्धता, वायु की, हे वायु देवता आपको नमस्कार है। आप अगर ये ऑक्सीजन न दें तो बहुत ऑक्सीजन का सिलेंडर बहुत महंगा आता है, आपकी बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे ही मिल रहा है। देखिए उनको इतने में खुशी है। एक गिलास यहाँ का तो एक नियम है यहाँ का कि यहाँ को एक गिलास पानी दे, आप क्या कहते हैं? थैंक यू। लेकिन दो नियम बड़े खराब हो गए यहाँ। थैंक यू भी ऐसे फेंकते जैसे थूक फेंक रहे हो, हर बात में थैंक यू, जिससे कोई मतलब ही नहीं। और एक सॉरी जानते ना, बिना मतलब, किसी को मार दो सॉरी का तो कोई मतलब है? सॉरी शब्द की अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे तो कितनी 2-3 पेजों में व्याख्या लिखी हुई है कि सॉरी कहने वाला व्यक्ति इतना गिर जाता नीचे, इतना गिर जाता है कि मैं समर्पण कर रहा हूं, मैंने कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। और यहां देखो ना, थैंक यू, चाहे हवाई जहाज में हो चाहे कहीं हो, इतनी इसकी जैसे बारिश हो रही हो। अभी हमारे एक पंडित जी मिले हैं, उनसे किसी ने कहा पंडित जी आज बारिश हो रही, बारिश की कब आए? तो पंडित जी ने कहा बारिश ने कहा ओले गिर रहे हैं। तो मैंने कहा पंडित जी गिर रहे? बोले नहीं स्वामी जी, बिना मतलब जिसको आना है वो आ रहा है। यहाँ ना बारिश का खत्म करती है ना बड़ा कुछ करता है, जिसको आना वो आए। देखिए उसने बात सही कही। अब इस बात में थोड़ा सा कड़वाहट जरूर है। अगर वो कहते थे हाँ माता जी बड़ी बात सही कह रहे हैं आप, तो वो भी बड़ी खुश होकर जाती है, देखो पंडित ने बड़ी अच्छी बात की, आज बात उसकी बात को पुष्टि कर दे तो आदमी खुश। और अगर जरा सा उसमें कुछ बोल दे तो बड़ा पंडित तो है, लंबा है, बड़ा अकड़ू है, सीधा बोलता है, तो देखो बड़ी समस्या। यहाँ तो इतनी समस्या आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ ये मंदिर की झाड़ू पोछा होती है तो हम लोग रखते थे, तो आपको पता है कि सब लोग चले जाते थे, जो भोजन का था, चतरें थी, खट्टा थी, छिजी, हम भी साथ में लगते थे। महेश शर्मा थे, महेश शास्त्री जी, हम तीनों लगते थे। फिर बाहर जो है गार्बेज रखते थे। फिर गार्बेज का जो ट्रक आता है ना, उसमें अगर वहां नहीं रखेंगे तो कल वो चैसी चला जाएगा, तो वहां रखते थे। सब करने के बाद फिर कहते जी अब हम थोड़ा नहा ले, मैंने नहा लो।
फ्रेश हो गए, चले जरा सा यहाँ कौन सी थी, जैक्सन आई ना, क्या है थोड़ा सा, तो महेश शास्त्री जी गाड़ी चलाते थे, हम दोनों बैठ जाते थे, तो इसके बाद वहां से कोई आइसक्रीम खा लिया, कुछ खा लिया, ऐसे आकर के आ जाते थे। आप उस परिश्रम को आज का कोई देखेगा? जैसे मान लीजिए अभी और विशाल मंदिर, पीढ़ी दर पीढ़ी, और जवान बच्चे भी प्रेसिडेंट होंगे, जवान बच्चे भी इसको आगे चलाएंगे, तो वो क्या मतलब वो पुरानी चीजों को भूलते चले जाएंगे? जीवन में भारत वर्ष में मालूम आपको, यहाँ के ट्रकों में तो कुछ और कानून लिखे होते हैं, यहाँ तो मैंने देखे, मैं बहुत ट्रक देखता हूँ, कभी रोड पे जाता हूँ, लेकिन भारत में लिखा रहता है अपनी औकात में रहो। ये लिखा रहता है पीछे, अपनी औकात में रहो। उसका मतलब औकात का समझते ना आप? मतलब साहब क्या होता है? स्कूटर पे बैठे हो तो ट्रक की तरफ ध्यान रखो ये भी औकात है, लेकिन इसका और दूसरा पहलू भी है, अपनी सीमा में। हाँ, अपनी सीमा। वाह माता जी, वाह वाह, आज माता जी ने बड़े सही उत्तर दिए। मैं स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य नहीं है, मैं स्थित हूँ। अपनी सीमा में रहो, सीमा का उल्लंघन करोगे, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। बहुत अच्छी बात। अगर इन्हीं बातों को मान लो, बुरी नजर वाले तेरा लिखा रहता मुंह काला, अरे क्यों देख रहा भैया, बुरी नजर से मत देख, नजर मत लगा। तो कभी कभी भारत वर्ष में तो दीवारें उपदेश देती हैं, ट्रक उपदेश देते हैं, लेकिन उनको भी आजकल लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब उपदेश का समय चला गया, आजकल उपदेश का समय व्हाट्सएप पर आ गया है, देखिए ना, सोशल मीडिया पे आ गया। सुबह सुबह भारत वर्ष से बहुत उपदेश शुरू हो जाते हैं, इतना कि व्हाट्सएप तो इंटरनेशनल है, वो तो कभी बंद होते ही नहीं है, वो तो यहाँ हो, अमेरिका में कहीं हो, इतना वो लोग सोचते नहीं है। मैंने को लिखना पड़ता है कि मैं अमेरिका में हूँ, आपका व्हाट्सएप देख नहीं पा रहा हूँ, देख रहा हूँ लेकिन मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या करें, इतने 20-25 इतने 100-200 क्योंकि जो भी लिस्ट है, और उसकी लिस्ट बना ली लोगों ने। जैसे अभी इस मंदिर की भी जैसे जो कार्यक्रम जा रहा है, तो आप ट्विटर पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, और सोशल मीडिया, इसका भी लिस्ट होगी आपके पास व्हाट्सएप की, उस पर डाल दीजिए, तो अपनी आपको लेटर भेजने की बजाय तुरंत ही सूचना मिल जाएगी। अब तो आदमी घर बैठे इंटरनेट पे घर है और उसके पास कंप्यूटर है, तो उसे ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं, घर बैठे काम कर रहा है। मैंने तुम ऑफिस नहीं गए? बोले स्वामी जी घर बैठ के काम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? बोले घर बैठे बस हम, लेकिन 3-4 घंटे वो लगा रहता है, टिक 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 बातें कर रहा, ऐसी उंगलियां चलती, उसकी ऐसा अभ्यास होता है जैसे कि वो ए पर ही जाएगी, बी पर ही जाएगी। मैंने तुम ये नहीं देखना है, वर्ड देखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर वाले का इतना अभ्यास हो गया, तो तुम्हारा अभ्यास क्यों नहीं हो रहा? जरा सा ध्यान में सत्संग में आओ, बैठ ध्यान की मस्ती में चले गए, जैसे कंप्यूटर वाला चला जाता है, आप भी चले जाओ। तो आज के समय व्यक्ति के चित्त में जो है वो सुधारने के लिए परमात्मा की शरण, परमात्मा की कृपा चाहिए। तो आपके 5 तत्व और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, 18 तत्वों को शोधन करने में, 18 तत्वों को अगर ठीक करने में कोई भी एक ही है। आपको मालूम है कंप्यूटर में तो शिफ्टिंग भी होता है, डिलीट भी होता है, तो सबको थोड़ा जैसे डिलीट बटन दबाया आपने, सब चला गया कि नहीं? उसी तरह से अपने जीवन में डिलीट कर लगा, चला क्या रखा, सब जो था वो हो गया। और उसका मैं और एक उदाहरण देता हूँ, बहुत साधारण सिंपल उदाहरण देता हूँ, और वो बड़े काम के आते हैं। आप जैसे कि एक सज्जन बहुत हमारे काफी मित्र लोग, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो मैंने कहा क्या बात है, तुम तो हमेशा हंसते रहते थे, तुम क्यों दुखी हो? बोले स्वामी जी बस कुछ मत पूछिए, बस दुखी हूँ। तो मैंने किस बात से? सुबह लेटर गए थे? बोले हाँ गए थे। तो मैंने कहा तुमने फ्लश किया था? बोले वो तो करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा पुरानी चीजों को फ्लश कर दो, मस्त हो जाओगे। काहे को, कौन से सीरियल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पुरानी बातें क्यों लिए फ्लश है। बोले ये तो बात आपने बहुत अच्छी की। अब उन्होंने वेदांत नहीं की, उसको मैंने ब्रह्मसूत्र नहीं बोला, एक व्यवहारिक बात पहुंच गई, और उसने जैसे ही फ्लश किया
जैसे आज वो है ना रामनिवास, इसका जन्मदिन है, इसको मैं भी अभी तौफीक देने वाला हूँ। आज हमारी एक आचार्य का जन्मदिन है। रामनिवास, जन्मदिन की तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम हैप्पी बर्थडे तो हम कहते हैं इंडिया में, जन्मदिन की शुभकामनाएं सभी को। और भगवान के सामने हम एक ही बात करते हैं, हम कैंडल भी नहीं जलाते हैं। आपको मालूम है, हम दीप जलाते हैं। जितने वर्ष के हो जाते हैं ये दीप, वो भी घृत के। और उसको कह देते हैं कि तुम्हें आगे लक्ष्मी चाहिए तो घृत के जलाओ, और तुम्हारे शत्रु बढ़ गए हैं तो तेल के जलाओ। ये बड़े अच्छे उपाय थे हमारे यहाँ। आपको मालूम है दीपावली पे तेल के और एक घिया घी का जलता है और एक तेल का, और बाहर किसके जलते हैं? सरसों के तेल के, जिससे कि हमारे घर की रोशनी देख करके कोई हाय ना लगा दे। हाय का निवारण का, लक्ष्मी का पूजन हो रहा है, इतनी अच्छी लग, तो कहीं हमारे हाय बहुत खराब चीज है। यहाँ की हाय नहीं, यहाँ तो सुबह कहते हाय हाउ आर यू, हाय फोन पर भी हाय। हमारे यहाँ हाय बच्चा होता था, उसको एक हाय बना के पहनाई जाती थी, उसको हाय ना लग जाए। हाँ हाय, चंद्रमा तो अलग की बात है, वो तो पागलपने के लिए है, लेकिन हाय जिसका मूड पागल पर जाए वो चंद्रमा पहने। चंद्रमा पूर्णमासी को देखो, पागल आप कभी पागल खाने गए? मैं जाता हूँ पागल खाने में, पूर्णमासी को जाओ, सारे पागल खूब हंस रहे, खूब बोलते हैं। जैसे चंद्रमा में ज्वार भाटा आते हैं ना, उसी तरह से मन में भी ज्वार भाटे पूर्णिमा को आते हैं। पागलों को देखना हो तो पूर्णिमा को देखो, और कुछ देखना हो ना देखना हो, लगूना बीच लॉस एंजलिस चले जाओ। एक हमारी अमेरिकन लेडी है, काली सहस्रनाम